गुड मोदी के मॉर्निंग आप सभी को स्वागत है आप सभी का चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अवनिका। आप देख रहे हैं मेरे साथ मोदी केयर वेल्थ सीरीज। आज हम बात करेंगे मोदी केयर वेल्थ स्पिरुलिना के बारे में। ये ना एक सुपर फूड होता है, इसे सुपर फूड भी कहते हैं। ये एक एल्गी होती है जो ग्रीन और ब्लू कलर की होती है। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स से भरपूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती है। अंतरिक्ष के मिशन में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो नासा वाले ये स्पिरुलिना प्रोडक्ट उन लोगों को भी देते हैं। अंतरिक्ष में भी ये सुपर फूड की तरह एस्ट्रोनॉट्स इनको लेते हैं, स्पिरुलिना को। ये तीनों तरह से अवेलेबल होता है, पाउडर, कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी सोर्स है। 60 से 70% प्लांट प्रोटीन से भरपूर होता है। बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का भी बहुत अच्छा काम करता है। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। इसके अंदर बहुत अच्छा कॉपर का अमाउंट भी प्रेजेंट है। ये जो स्पिरुलिना है ना, ये एक ठहरे हुए पानी में उगती है, लेकिन आसपास उसके बहुत सारे हैवी मेटल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विषैले पदार्थ, गंदगी, सब चीज़ें होती है, जिसकी वजह से ये दूषित हो जाती है। इसीलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, एक इनके लिए आर्टिफिशियल एल्कलाइन वाटर, खारे पानी का बंदोबस्त करते हैं, पानी ठहराते हैं, उसमें स्पिरुलिना को उगाते हैं ताकि फ्रेश तरीके से स्पिरुलिना उग पाए और हम लोगों को, कस्टमर्स को मिल पाए। ग्रीस, जापान, इंडिया, यूएस, स्पेन, इतनी सारी जगहों पर स्पिरुलिना उगाने के बहुत अच्छे क्लाइमेट सोर्स अवेलेबल हैं। एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्पिरुलिना क्या करती है, लैक्टोबैसिलस की अमाउंट को हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ा देती है ताकि हमारे आंतें हेल्दी रहें, और विटामिन B6 का भी बहुत अच्छा सोर्स प्रोवाइड कराती है। आप सीधा सीधा मानो तो ये फूड ऑफ द फ्यूचर है। अब थोड़ा सा इसके फंक्शंस या बेनिफिट्स पे नज़र डाल लेते हैं स्पिरुलिना के। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, शरीर की सूजन घटाएगा, और कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है, इसलिए हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे प्रेजेंट है। बीपी को अच्छा रेगुलेट करता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो अगर किसी का बीपी बढ़ा रहता है तो ये स्पिरुलिना उसमें भी अच्छा हेल्प करता है। कई लोगों को ना एलर्जी हो जाती है डस्ट से, पॉलन से, एनिमल हेयर से, फर से। तो इन सब चीज़ों से एक एंटी एलर्जिक तरीके से स्पिरुलिना एक्ट करता है बॉडी के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा रिच अमाउंट है इसके अंदर मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स का, तो इसकी वजह से शरीर के अंदर WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी बढ़ाता है, और एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी हमारी बॉडी में डेवलप करता है। वही मोटी मोटी बात हो गई कि इम्यून सिस्टम को इनहांस करता है। अच्छा, स्पिरुलिना के अंदर ना जियाज़ैंथिन होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसी को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की शिकायत भी नहीं होगी फ्यूचर में, क्योंकि वो पहले ही पहले उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तो बहुत अच्छा रिच सोर्स का जियाज़ैंथिन स्पिरुलिना के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका एक बहुत अलग और यूनिक फंक्शन या बेनिफिट भी है, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन का सोर्स है ये। तो पेट में जाएगा तो देर तक पचेगा, तो आप खाना देर से खाओगे, कम खाओगे, तो अपने आप ही वेट लॉस की जर्नी को ये शुरू कर देगा। तो अगर कोई वेट लॉस भी कर रहा है या करना चाहता है तो स्पिरुलिना की भी हेल्प ले सकता है वेट लॉस करने के लिए। लिवर में फैट बिल्डअप करने से रोकता है स्पिरुलिना। आपको लंबे समय तक फुल की फीलिंग आएगी पेट में स्पिरुलिना खाने के बाद, तो भूख भी कम लगती है। इस वजह से भी वेट लॉस अच्छी तरीके से स्पिरुलिना से हो जाता है। किसे किसे अब नहीं देना है स्पिरुलिना, डोंट्स। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना। कोई इम्यूनोसप्रेसेंट या ब्लड थिनर्स खा रहे हैं दवाइयों में तो उनको नहीं देना। क्योंकि किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे कि मान लीजिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, तो ऐसे केस में वो बैकफायर करेगा स्पिरुलिना और आपकी बॉडी में हार्म क्रिएट करेगा। इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है कि किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको नहीं देना। किसी को किसी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कोई ब्लड थिनर खा रहा है तो उसको भी स्पिरुलिना नहीं देना। अब बात करते हैं डोज कि किस तरीके से स्पिरुलिना को खाना है, कंज्यूम करना है। स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल सुबह बिफोर हाफ एन आवर ऑफ ब्रेकफास्ट एंड एट डिनर बिफोर हाफ एन आवर ऑफ डिनर लेना होता है। यानी कि खाना खाने के आधा घंटा पहले सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम एंड आधा घंटा पहले डिनर के टाइम इसको खाली पेट 1 गिलास पानी से लेना होता है।
अगर कोई वेट लॉस कर रहा है उसके लिए भी यही तरीका है। रीज़न भी, आधे घंटे पहले आप स्पिरुलिना खा लोगे, आपके पेट को वो ऑलमोस्ट फुल कर देगा, तो आपकी जो मेन डाइट होगी वो आप मेन डाइट भी कम खाओगे, तो एक तरीके से आपका इस तरीके से वेट लॉस हो जाएगा। अब कोई वेट गेन अगर कर रहा है तो वो अपना खाना खाने के बाद इसको ले। वेट गेन का आप जो भी प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ सिर्फ आप स्पिरुलिना ऐड कर दो। जब भी आप सुबह और रात को खाते हैं उसके बाद सिर्फ एक कैप्सूल थोड़े से पानी के साथ आप ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वेट गेन होना ये शुरू कर देगा। तो यही दो तरीके हैं, पहले लोगे तो क्या होगा और खाने के बाद लोगे तो क्या होगा, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। यही थी स्पिरुलिना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो किसी भी ज़रूरतमंद को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।